जापान की मान्यताओं के अनुसार ओरफिश की उपस्थिति आपदा का संकेत मानी जाती है। हाल के वर्षों में कई जगहों पर मृत ओरफिश के अवशेषों ने इस तर्क को और भी गहरा कर दिया है। क्या यह केवल संयोग है या कुछ बड़ा होने वाला है? इसी बीच गियन फैंटम जेलीफिश जैसे अन्य गहरे समुद्री जीवों की संख्या भी बढ़ने लगी है। ये अद्भुत जीव आमतौर पर 1 से 2 किमी की गहराई में रहते हैं। लेकिन आखिर क्यों इस गहरे समुद्र में इतनी हलचल हो रही है? एक संभावित उत्तर जलवायु परिवर्तन हो सकता है। यह न केवल हमारे मौसम को बदल रहा है, बल्कि गहरे समुद्री जीवों के व्यवहार पर भी प्रभाव डाल रहा है। क्या आने वाले दिनों में हमें इन जीवों के और भी अनोखे व्यवहार देखने को मिलेंगे? महासागरों में 94% जंगली जीव है, लेकिन इंसान ने केवल 5% हिस्से का ही पता लगाया है। यह आंकड़ा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम समुद्री पारिस्थितिकी के रहस्यों को समझने में असफल हो रहे हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति महासागर की सबसे ऊपरी परत में जीवों की विविधता को बढ़ाती है। इस परत में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जो समुद्री जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन क्या यह संतुलन भी खतरे में है? जलीय जीवों में विशेष जैव प्रकाशन की प्रक्रिया होती है, जिससे वे प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया वास्तव में जीवों के बीच संचार और शिकार के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? गहरे समुद्र के अद्भुत जीवों में से एक सी एंजेल है, जो अंधकार में चमकता है और अपने शिकार के लिए जाल बनाता है। इस अनोखे जीव के अस्तित्व के पीछे क्या कारण हो सकता है? बेरेलियाई मछली का पारदर्शी सिर और ऊपर की ओर देखने की क्षमता इसे एक अनूठा शिकार करने वाला जीव बनाती है। क्या यह विशेषता इसे जीवित रहने में मदद करती है? एंग्लरफिश की प्रजनन रणनीति भी अद्वितीय है। नर मछली का मादा के साथ विलीन होना एक अजीब और रोचक तथ्य है। इस प्रकार की रणनीतियों के पीछे क्या कारण हो सकता है? डीप स्कैटरिंग लेयर वह स्थान है जहां समुद्र की उच्च जनसंख्या ध्वनि को परावर्तित करती है। हर दिन लाखों जीव सतह की ओर बढ़ते हैं और फिर गहराई में लौट जाते हैं। इस प्रवासन का क्या कारण हो सकता है? डायल वर्टिकल माइग्रेशन एक अद्भुत घटना है, जिसमें समुद्री जीव हर रात गहराई से सतह तक आते हैं। यह प्रक्रिया सदियों से मानव आंखों से छिपी हुई है। लेकिन आखिरकार हमें इसे समझने की जरूरत क्यों है? समुद्र के सतह पर प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे फाइटोप्लैंक्टन का निर्माण होता है। छोटे मछलियां और जो इसे खाने के लिए रात में आते हैं, ताकि दिन में शिकारियों से बच सकें। क्या यह जीवनदायिनी प्रक्रिया खतरे में है? गहरे समुद्र के जीवों ने स्थिर ऑक्सीजन वातावरण में अपनी जगह बनाई है। अब यह जीव सतह की ओर प्रवास कर रहे हैं, जो उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। क्या हमें इस बारे में चिंतित होना चाहिए? गहरे समुद्र में कार्बन का विशाल भंडार होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों की कार्बन अवशोषण क्षमता घट रही है। इसके परिणाम हमें क्या दिखा सकते हैं? गहरे समुद्र की खनन गतिविधियां भी इन जीवों के लिए एक तात्कालिक खतरा बनती जा रही है। खनन कंपनियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने पर तुली है। क्या यह हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए विनाशकारी साबित होगा? मोदी सरकार की गहरी समुद्री खनन को अनुमति देने की योजना ने कई लोगों में विरोध पैदा किया है, खासकर केरल में। लोग इस मुद्दे को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? गहरी समुद्री खनन के खिलाफ विश्व भर में कई एनजीओ और कार्यकर्ता एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। क्या ये प्रयास एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे? इसीलिए यह लड़ाई आवश्यक बनती है। हमें इस पर विचार करना होगा। क्या हम सच में प्रकृति का संतुलन बनाए रख सकते हैं?